विलयन की चालकता, हम लोग चालकता को किसी से डिनोट करते थे, कप्पा से। ये चीज रहा आपका कप्पा, ये इस तरह से रहा, और इसको हम लोग चालकता को कप्पा से डिनोट करते थे, इसे हम कप्पा कहते हैं। ये बात सही है? अभी तक तो हमारा ये बात क्लियर हो गया कि हम लोग विलयन की चालकता क्या थी, कैसे थी, वो सब पढ़ा चुके हैं। आयन में टूटना, कोई भी शुद्ध जल का जो चालकता होगी उसमें होगा कि नहीं होगा, ये सब सारी चीजें बताई गई थी। लेकिन अगर रही बात मोलर चालकता की, तो हम मोलर चालकता में एक चीज बता दें आपको कि मोलर चालकता किसी से जोड़ करते हैं। जिस तरह से आपने चालकता को कप्पा से जोड़ किया, चालकता का मतलब हुआ कि जैसे किसी बर्तन में जो चीज हम विलयन डाले हैं, आप लोग चालक डेफिनेशन जो मोलर चालकता है यहाँ समझने का प्रयास करिएगा, एकदम कॉमन सेंस में, कि हम किसी बर्तन में जो विलयन डाले हुए हैं वो पता नहीं है कि हम कितना डाले हैं। अगर ये बात है कि हमको जो जानकारी नहीं है कितना डाले हैं, वो रहा है आपका चालकता। चालकता को समझने के लिए आपको कप्पा से डिनोट कर देंगे, और ये चीज समझ लीजिएगा कि जब कप्पा से डिनोट किए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि विलयन में जो चीज डाले हैं वो कितना डाले हैं ये नहीं पता, लेकिन अगर हमको ये पता हो जाए कि इस विलयन में जो डाले हैं वो तौल करके डाला गया है, अगर वो चीज पता हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोलर चालकता। अब हम लोग मोलर चालकता को किसी से डिनोट करेंगे, जैसे हम चालकता को किसी डिनोट कर दिए कप्पा से, उसी तरह से हम लोग मोलर चालकता को किसी से डिनोट करेंगे, वो चीज हम आपको बता देते हैं। आप लोग सुने होंगे लैम्डा, लैम्डा का नाम सुने, LAMBDA, इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा। ये तो बात ठीक है, हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, किसी चीज को बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये है आपका, ये उल्टा अपोजिट हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग स्मॉल आर लगा देंगे। ये क्या चीज है, इसको पढ़ना थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन बहुत बेहतरीन है। ये चीज है, इसको हम थोड़ा बनाने का प्रयास करते हैं। ये इसको बोलते हैं ग्रीक लैम्डा, ये बोलते हैं ग्रीक लैम्डा। लैम्डा नहीं लैम्बडा बोलते हैं, बी साइलेंट हो जाती है, ये पहचान लीजिएगा। ग्रीक, ये ग्रीक लैम्डा इसको बोलते हैं, ये स्मॉल एम है, ये इंडिकेट करता है मोलर, और ये ग्रीक लैम्डा जब लिख देंगे तो हो जाएगा मोलर चालकता। मोलर चालकता किससे दूर करेंगे, ग्रीक लैम्डा से। और ये तो लैम्डा है, डबल एन को हम लोग तैयार वो डिनोट करते हैं, मतलब तरंग दैर्घ्य। तो लिखिए, पहले ये हो गया हमारा मोलर चालकता किसको बोलते हैं, थोड़ा सा इसका हम डिफरेंशियल लिखते हैं। मोलर चालकता को हम लोग ग्रीक लैम्डा से डिनोट करते हैं, जिसका सिंबल ये रहा आपका ग्रीक लैम्डा, एम, एम मतलब मोलर। यदि किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम मोल को विलयन में घोला गया, जैसे ये चीज समझ लीजिए, कोई क्लियर है, अब घोला गया है कोई चीज इसमें है, और इसमें मान लिया जाए हम कोई चीज पॉजिटिव या नेगेटिव मान लेते हैं, कि अभी हम पीछे बताए रहे थे आपको कि विलयन की चालकता दिखाता है कौन, शुद्ध जल के शुद्ध जल, अशुद्ध जल। अशुद्ध जो है विलयन की चालकता दिखाएगी, जो शुद्ध जल होती है, शुद्ध, हाँ, शुद्ध जल विलयन चालकता नहीं दिखाती, और अशुद्ध जो होगा, हाँ, वो चीज क्या दिखाएगी, विलयन की चालकता दिखाएगी। अब अशुद्ध जल जो होगा वो विलयन की चालकता दिखाएगी। इसका मतलब जैसे अगर ये शुद्ध जल है, अगर ये शुद्ध जल है और इसमें हम डाल रहे हैं NaCl, ये जब डालेंगे ना तो ये सोडियम और क्लोरीन में अपघटित हो जाएगा, हाँ, ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, टूट जाएगी। अब थोड़ा थोड़ा अगर इसमें हम 2 क्षण डाल दें, ऐसे समझिए 2 क्षण डाल दें, प्लस हो जाता है, एक माइनस होती है, और ले जाकर किसी बल्ब से ऐड करेंगे ना, अगर हम किसी बल्ब से ऐड करेंगे, ये हमारा बल्ब का सिंबल है, इस तरह से अगर हम बल्ब से ऐड करने का प्रयास करेंगे तो ये जलना शुरू हो जाएगा। कैसे, हम आपको बता देते हैं, ये इस तरह से जलना शुरू हो जाएगा कि ये जो सोडियम क्लोराइड डाला जा रहा है ना, ये नमक, ये सोडियम और क्लोरीन में टूटना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा डालेंगे, अगर हम किसी बर्तन रखे हुए हैं इसको, नमक को, अब अगर हम नमक को ढेर सारा एक झटके में डालने का प्रयास करें, अगर नमक इसमें है बर्तन में, सोच रहे कि पूरा हम चम्मच से पूरा गिरा दें, डायरेक्ट पलट दें इसको, तब ये समझ लीजिए कि बल्ब टूट भी सकता है, इतना ज्यादा धारा देगी।
इसलिए इसको चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे तो धीरे धीरे यह बल्ब जो है धीरे धीरे प्रकाशित होता चला जाएगा। अब हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ये नंबर था आपका, मान लेते हैं। देखो, यदि किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम मोल को विलयन में घोला गया तो उस विलयन की चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं। कब? जब हम तौल कोई चीज डालते हैं तब उसको मोलर बोलते हैं। नाम वही था, विलयन। पहले हम पढ़ाया आपको विलयन की चालकता। विलयन की चालकता को हमने डिनोट किया किससे? कप्पा से। वो उसी तरह से हम लोग विलयन की चालकता को इससे डिनोट करेंगे ग्रीक लैम्डा एम। इसको पढ़ते इस तरह से। ये सब चीजें, ये नाम बताना, ये चीज लेवल के टीचर्स का है। ये नहीं है कि आप सोचो कि इंटर और ग्रेजुएशन कर लिए, बीएड कर लिए तो आप इसी चीज को नाम पढ़ सकते हैं। हमारा जहाँ तक अनुभव कहते हैं ये चीज जो है ग्रीक लैम्डा है। तो इसको बोलेंगे अगर विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम मोल को विलयन में घोला गया है तो उसी विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। ये चीज है। लेकिन बता दें आपको कि मोलर चालकता जो है 2 तरीके से होती है। एक होती है सांद्रता पर और एक होती है अनंत तंता पर। तो जो पहला होगा उसमें हम थोड़ा सा देखो बेटा, इसको हम लिख लिए। क्यों लिख लिए ना? ताकि थोड़ा सा लिखने में समझने लगे। देखो कैसे, फिर से बार समझ लो। मोलर चालकता है, इसको हम लोग ग्रीक लैम्डा से दूर करेंगे। ग्रीक लैम्डा है या इस माध्यम या लिख लीजिए है कि ये ग्रीक लैम्डा है। क्लियर है? उसको बोल दो थोड़ा सा सोना। ये 2 प्रकार का होता है। पहला का हो गया किसी सांद्रता पर मोलर चालकता। कभी कभी हमको वैल्यू इतना बेहतरीन दिया जाएगा सांद्रता का जो हम ले लेंगे, जिसका कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं इसको। किसी सांद्रता को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। पहले तो ये मोलर चालकता है, तो मोलर चालकता को हम लोग इसको थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। देखो अब मोलर चालकता है तो मोलर चालकता ग्रीक लैम्डा एम हो गया। लेकिन सांद्रता है, जब सांद्रता बोलेंगे यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे? ये कंसंट्रेशन बता देंगे। अब कंसंट्रेशन होगा तो ग्रीक लैम्डा एम सी का जो सूत्र हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कप्पा इंटू 1000/c। और इसमें जो दूसरा प्रकार होगा ये हमारा होगा अनंत तंता पर मोलर चालकता। अनंत तंता पर मोलर चालकता, अनंत में आपका जब कभी कभी सांद्रता का वैल्यू दिया जाएगा ना, वो क्या दिया जाएगा? जैसे 0.0003, ये इतना ज्यादा शॉर्ट होगा ना कि आप इसको लगभग में 0 मान लेंगे। जब 0 मान लेंगे तो यही चीज जो ये ग्रीक लैम्डा एम है इसको हम क्या मान लिए? 0। यहाँ 0 मान लें क्योंकि ये अनंत पर है। जब ये अनंत पर है तो यहाँ पर हम 0 मान लिए। क्यों? क्योंकि ऐसा वैल्यू दिया जाएगा। ये हो गया आपको 0.0 इतना छोटा दे देगा ये वैल्यू कि आप ले या न ले दोनों बात बराबर हो जाएगी। दो पहले दोनों केस समझिए फिर से। सांद्रता है तो सांद्रता दिया रहेगा तो लैम्डा ग्रीक लैम्डा एम सी हो गया। कंसंट्रेशन है सी बोलते हैं, सांद्रता का यहाँ सी लिखे हैं। ये है आपका मोलर सांद्रता, तो मोलर सांद्रता की इसको बोलते हैं कप्पा। कप्पा को चालकता बोलते हैं जैसा कि पहले ही बताया गया है। सी बोलते हैं सांद्रता। ठीक है ना? यहाँ लिख देते हैं। हाँ, ये सी जो है हमारा सांद्रता दिखाती है, ये क्या होती है? चालकता। क्लियर है ना? ये चालकता हो गया, ये जो है आपका मोलर चालकता। लिखेंगे यहाँ पर सांद्रता पर मोलर। हाँ, ये क्लियर बात हो गई। ये तो सब समझ आएगा कि पहला वाला केस क्या क्या है। जब सवाल पढ़ेंगे तो उसमें सांद्रता दिया रहेगा और सांद्रता दिया गया तो ये सवाल लगाएंगे कि ग्रीक लैम्डा एम सी बराबर कप्पा इंटू 1000/c। सी को हम सांद्रता बोलेंगे, के को कप्पा बोलेंगे। ये जिसको हम चालकता बोलते हैं, ये वाला तो समझ में आ रहा है। अब हम दूसरे केस की समझते हैं। दूसरे केस में दिया हुआ है कि जब हम अभी हमने जो पहले बताया कि बर्तन है, बर्तन में विलयन है, विलयन में नमक डाले हैं तो वो सोडियम और क्लोरीन दोनों में टूट गया है। सोडियम क्लोराइड जब टूटा हुआ है तो एक धनायन हो जाएगा, एक ऋणायन हो जाएगा। ये सांद्रता का आपने सी लिखते हैं। उसी तरह से अनंत, जब अनंत रहेगा तंता, अगर अनंत तंता बोले रहेगा तो उसमें बोलेंगे आप लैम्डा ग्रीक लैम्डा 0 बोलेंगे, ओ नहीं बोलेंगे, ये 0 शून्य मान लेते हैं। लेना न लेना दोनों बराबर है। ठीक, अब देखो ये हो गया। तो धनायन की चालकता है टूटने पर, ये है ऋणायन की चालकता है। बात समझ आ गई? ये फार्मूला
अब ये देखो धनात्मक की चालकता क्लियर हो गई, ऋणात्मक की चालकता ये हो गई। अब हम लोग इस पर एक सवाल बताएंगे, पहले एक बार सवाल बताएंगे तब हम दूसरा सवाल, पहले आप इसको लिखिए। हम इसमें दो चीज बता देते हैं कि सांद्रता वाला जो हमारा ग्रीक लैम्डा एम सी लिखा हुआ है और ग्रीक लैम्डा एम जीरो, दोनों का जो मात्रक होता है ग्रीक लैम्डा एम सी हो गया और एक हो गया ग्रीक लैम्डा एम जीरो, इन दोनों का नोट बोले कि जीरो बोलेंगे, ये चीज हो गया। इसका ग्रीक लैम्डा एम सी और ग्रीक लैम्डा एम ओ दोनों जो मात्रक होगा ये पढ़ने का प्रयास करिए। ये क्या है? सीमेंस है, और सीमेंस ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर और उसके बाद इसको प्रति मोल भी बोलते हैं। या तो आप ऐसे लिखोगे कि ये हो गया सीमेंस, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया मोल। ये दो आप मात्रक लिख सकते हैं, जैसे आपको एक्सेलरेशन का लिखते थे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखिए या फिर मीटर सेकंड पे -2 लिखिए। आप इसको राइट करो फिर हम बताते हैं। देखो ये रहा आपका सवाल, ये दिया हुआ है गिवन, ये दिया है हमारा सांद्रता, सांद्रता को हम लोग सी से जोड़ करेंगे, कंसंट्रेशन कहते हैं इसको, और ये जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो 0.20 मोल, इसको हम लोग मोलर बोलते हैं, क्लियर। और उसके बाद दिया है बिलियन की चालकता, बिलियन की चालकता को हम लोग किससे नोट करते हैं? कप्पा से। ये कप्पा का वैल्यू ये दिया है 0.0248 दिया है, सीमेंस प्रति सेंटीमीटर कहिए या फिर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स कहिए। आगे करा इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए, तो मोलर चालकता को लोग क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ग्रीक लैम्डा एम सी क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका सूत्र होती है, अभी हमने बताया कि लैम्डा, ग्रीक लैम्डा एम, ये क्या हो जाएगा? सी बराबर क्या हो जाएगी? कप्पा, पहले इसको लिख लेंगे आई इंटू 1000/सी हो जाएगा। अब हम इसका वैल्यू बैठाएंगे, कप्पा का वैल्यू हो जाएगा 0.0248 इंटू 1000 और बटे क्या हो जाएगी? 0.20 हो जाएगा। अब देखो बेटा, अब हम इसको कैसे करने का प्रयास करेंगे। देखो ये हो जाएगा, इसको दशमलव से दबाओ, देखो 24 ये हो गया आपका, ये पॉइंट है, ये इस तरह से ऐसे। अब हम क्या करेंगे? इसको गुणा करेंगे 1 2 4, इसका मल्टी कर देंगे, हो जाएगा 0 0 0। लेकिन पीछे देखो इसका गुणा किया है ना, तो ये स्थान पे 3 स्थान लगा देंगे 1 2 3, तीन पे यहाँ पे 10 रख। लेकिन अभी हमने बताया कि लैम्डा, ग्रीक लैम्डा एम सी का जो मात्रक होता है वो कितना हो जाता है? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर मोल इनवर्स, ये हो गया आपका मोल, ये आपका है कुछ नहीं, बस नॉर्मल सी चीज है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज में आपको ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। लास्ट ये है आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर, इसमें दिखा रहे हैं आपको, एग्जांपल नहीं है ये अभ्यास में, अभ्यास का क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है ये 3.8 तीसरे चैप्टर का 8वां सवाल। ऐसे क्वेश्चन पेपर इसको राइट कर लो।